आज मैं शेल्टर पहुंचा तो एक छोटा सा मासूम बच्चा मुझसे पूछने लगा कि अहमद भाई क्या मेरे बचने के बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है। चुप करके उसको देखने लगा। उसे कैसे समझाता कि अब वक्त गुजर चुका है, कीड़े उसका गोश्त खा चुके हैं, ना सिर्फ गोश्त बल्कि कीड़े उसके फेफड़ों तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं जंग इस तरीके से नहीं हार सकता था। मुझे इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस बेटा कुछ नहीं होता, बस ठीक है। इसको मैं उठा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसके बचने के सिर्फ 2% चांसेस हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई सर्जरी, किसी तरह भी क्या हम इस बच्चे को बचा सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा अहमद भाई आपको तो खुद भी मालूम है पर्शियन कैट को ज़ख्मी हालत में कोई शेल्टर छोड़ गया था। इसके गर्दन में एक पट्टी बंधी हुई है जिससे इसकी गर्दन और बाकी जिस्म आपस में जुड़ा हुआ है। पूरी गर्दन कीड़ों से भरी हुई है और इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। अगर टेम्परेचर गिर जाए तो डेथ फ़ौरन हो जाती है। हमने इसके नीचे एक हीटिंग पैड रख दिया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। मैं पिछले 3 साल से कराची में जानवरों का एक फ्री हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। ना जाने कितने बच्चे रोज़ाना मेरे हाथों में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि मैंने ऐसे केसेस पहले भी देखे हैं। इस तरह के बच्चों की रिकवरी का चांस कोई नहीं होता, लेकिन हिम्मत तो हम नहीं हार सकते। बहुत टाइम लगेगा। टाइम का मसला नहीं है, बच्चा मेरा ठीक हो। ये देखे ना, बस ठीक है ना, दिखा मुझे इसको बस निकाल दूँ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर साहब ने इसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता कीड़े निकालना शुरू किए। हम जैसे जैसे कीड़े निकालते जा रहे थे ज़ख़म और गहरा होता जा रहा था। मालूम हुआ कि कीड़े इसके फेफड़े तक पहुंच चुके हैं, इसके अंदर के ऑर्गन्स और अज़ा को भी खा रहे हैं। ये छोटा सा मासूम पर्शियन कैट है, ज़रूर किसी का पेट होगा। कभी उनके साथ लाड प्यार करता होगा, उनके बिस्तर पे उनके साथ सोता होगा, अपनी मर्ज़ी से खाना खाता होगा, उनको लाड करके दिखाता होगा। लेकिन आज ये अकेला यहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ है, इसके इर्द कोई भी नहीं है। उसके बाद इसको पेन किलर लगाया जाएगा और इसके गर्दन के ज़ख्मों के ऊपर दवाई लगाई जाएगी ताकि अगर हो सके तो बच्चे के सर्वाइवल के कुछ चांसेस बढ़ जाएं। मैंने डॉक्टर साहब से बोला है अगर कोई और इंजेक्शन या किसी भी तरह का इन लोगों को मेडिसिन चाहिए तो वो भी मुझे बता दे। मैं अभी जाके उसको अरेंज करने की कोशिश करूँगा। छोटे काके को मैं अस्पताल छोड़ के आ गया हूँ। आगे देखते हैं क्या है। मुझे आपकी इस बच्चे के लिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक के सामने ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अगर हो सके और इसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक कुछ और सांसें इसको दे सकें तो ज़रूर इसको अता कर दें। उसके बाद घर पहुँचा और घर पहुँच के दूसरे काम शुरू किए। उसके बाद शेल्टर गया और डॉक्टर साहब से बाकी बच्चों के साथ हेल्प कराई। ये जो बच्चा इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी टांग पर बहुत बड़ा ज़ख़म हो गया था। ज़ख़म इतना बड़ा था कि उसमें से हड्डियाँ बाहर आ गई थी, हड्डियाँ टूट चुकी थी और उनको कीड़े खा रहे थे। इस वजह से इसकी टांग काटनी पड़ी। रोज़ इस बच्चे को अब नई पट्टी होती है, इसके लिए स्पेशल खाना लाया जाता है। इस छोटे से के लिए बहुत सारी दुआ कर दें, ना सिर्फ कि ये हेल्दी हो जाए बल्कि इसको कराची में कोई अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ ये आराम से रह सके। उसके बाद डॉगीज़ से मिलें। ये छोटे छोटे डॉगीज़ जो हैं बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। इनको पार्वो वायरस हुआ है। इसमें 100 में से 1 डॉगी बचता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर गया अपने शैतान बच्चों से मिलने। इनके साथ थोड़ी देर बातचीत की, खेला और उसके बाद मैं वापस घर की तरफ जाने लगा। लेकिन इतनी जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। नीचे गया तो बाकी बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि अहमद भाई आ जाओ, बैठ जाओ और हमारे साथ भी थोड़ा सा खेल लो। आज शेल्टर में एक और बच्चा अपनी सर्जरी की तैयारी कर रहा है। इस बच्चे की आंख बाहर आ चुकी है। डॉक्टर्स आज रात इसकी सर्जरी करेंगे। इसको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यह भी छोटा है, हो सकता है कि इसके लिए सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाए, लेकिन इसको इस तरीके से भी नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अहमद भाई को आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।